श्रीमद् देवी भागवत और इस अनंत कृपा का हम आज आनंद लेने बैठे हैं। सारस्वत कल्प, आज हम चर्चा करेंगे मां के महात्म की। इस देवी भागवत का महात्म क्या है? जब भी हम किसी भी पुराण में प्रवेश करते हैं, आपने देखा होगा हम लोग प्रथम दर्शन में महात्म को जानते हैं। इसकी महिमा क्या है, जिससे हमारे लिए कल्याणकारी क्या होने वाला है, हमें क्या लाभ मिलने वाला है, हमें उससे क्या ओज मिलेगा, क्या तेज मिलेगा, हमारा निर्वाण कैसे होगा, हम पर कृपा कैसे होगी, हम कैसे अपने आप को उस लायक बना पाएंगे। ये सब जानने समझने का विषय इस समय वर्तमान में ये कृपा है। दर्शन आता है। ये कथा जो हम सुनने जा रहे हैं ये सारस्वत कल्प की कथा है महाराज। पहले तो इस बात को बिल्कुल समझ लें, क्योंकि हम जितने भी दर्शनों में प्रवेश करेंगे हर एक का अपना एक दर्शन है। सारस्वत कल्प मतलब 9वां कल्प। हम बैठे इस समय 28वें कल्प में, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हम 28वें कल्प में बैठे हैं, जिसमें वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम दी। श्रीमद् भागवतम दी इसलिए इस कलयुग में सबसे ज्यादा, क्योंकि जो औषधि जिस समय के लिए दी जाती है वो औषधि उस समय उस काल के लिए बनती ही है। तो हम इस समय बैठे 28वें कल्प में, और आप जानते हैं कल्प क्या होता है। तो दर्शन वही 14 मनवंतर, दिन और रात्रि मिलाकर एक कल्प। ब्रह्मा के रात्रियों का दर्शन, एक सतयुग, एक द्वापर, एक त्रेता और एक कलयुग। इसको बोलते हैं, चारों को मिलाकर बनती एक चतुर्युगी। और ये चतुर्युगी जब 72 बार हो जाती है तो एक कल्प बनता है। और वैसे 14 कल्प हो जाते हैं, 14 मनवंतर बनता है, और वैसे 14 मनवंतर हो जाते हैं तब कल्प होता है। तो जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, अपने जीवन के कल्याण के लिए जिसको श्रवण कर रहे हैं, वो कथा 9वें कल्प की है, जिसे सारस्वत कल्प कहा गया। और उस दर्शन को हमें इस कलयुग में प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कलयुग से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा विवेकशील व्यक्ति हो। कलयुग सबसे आनंदमयी है, बस थोड़ा सा हमें अपने आप को सहेजना, संभालना है। शौनकादिक ऋषियों के द्वारा सूत जी से सभी पौराणिक सुनने के बाद, सारे पुराण जब उन्होंने सुन लिए, कहां पर? नैमिषारण्य में। उन्होंने कहा, भगवान हमें श्रीमद् देवी भागवत सुनाने का कृपा करें। आपने हमें विष्णु पुराण सुनाया, आपने हमें शिव पुराण सुनाया, आपने हमें भागवत पुराण सुनाया, आपने हमें वराह पुराण सुनाया, आपने हमें वामन पुराण सुनाया, कुर्म पुराण सुनाया, अनंत आपने सब सुनाया। लेकिन अब हम श्रवण करना चाहते हैं।